Hi everyone, and today I'm going to tell you how can you solve question number 2 from exercise 8.2 quadrilateral chapter है हमारा क्लास 9th का ABCD is a rhombus where P, Q, R, S are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively। तो ABCD एक हमने रोम्बस बनाया है जिसमें P जो है P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का एंड AD का DA का मिड पॉइंट है हमारा S। ठीक है, सो हमें शो करना है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल बना है अंदर PQRS ये हमारा एक रेक्टेंगल है। तो कैसे शो करेंगे? तो इसके लिए गई सबसे पहले आपको एक थ्योरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो थ्योरम, अगर आपने पिछला क्वेश्चन मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने थ्योरम के बारे में बताया है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में, कोई ट्रायंगल है, इसकी अगर दो साइड की मिड पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो जो ये हमारी ये जो हमारी लाइन बनी हुई है, सपोज ये PQ है, ये A, ये B, ये C है। अगर ट्रायंगल की दो साइड की मिड पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी एंड हाफ हो जाएगी, यानी कि आधी होगी ट्रायंगल की तीसरी साइड के, यानी कि PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, ये इसे कहते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम। ये पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाली है, तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा है तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन में मुझे बताना पड़ेगा कि मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप लेते हैं सबसे पहले ट्रायंगल हमने क्या करा, बीच में से दो डायगोनल बना दिए। ठीक है, एक बना दिया BD और एक बना दिया AC। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेने वाले हैं ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC तो आप देखेंगे जो ट्रायंगल है ABC जिसमें दो मिड पॉइंट है हमारे, P है मिड पॉइंट AB का, क्योंकि ये ट्रायंगल बन चुका है ये। ठीक है, ABC हमारा एक ट्रायंगल है, इसमें मिड पॉइंट हमारा P एंड Q है। P है मिड पॉइंट AB का और Q है मिड पॉइंट BC का। तो इसमें हम थ्योरम लगा देंगे ये वाली सेम। तो क्योंकि इन ट्रायंगल P एंड Q तो क्योंकि P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, तो इसमें अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं तो हम कह सकते हैं जो ये PQ होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, AC के, एंड जो PQ होगा वो हाफ होगा ऑफ AC। ठीक है, इसमें रीज़न लिखेंगे हम यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, जो मैंने आपको अभी बताई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ऐसे ही हम लेंगे ट्रायंगल इसमें अब ADC, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC S और जो R है वो मिड पॉइंट है AD एंड CD के रिस्पेक्टिवली। S है मिड पॉइंट AD का एंड R है मिड पॉइंट CD का। तो ऐसे लिखेंगे हम सेम तरीके से S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD, AD एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो हम कह सकते हैं गाइस, तो SR जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा हमारा AC के। SR किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के, एंड साथ में क्या होगा, ये जो SR होगा वो हाफ होगा ऑफ AC। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और साथ में रीज़न भी देना आपको यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से ही हमने ये स्टेट किया है
मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर। उसके बाद आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो आप देखेंगे कि अगर पी क्यू पैरेलल है इसी के एंड एस आर पैरेलल है इसी के, तो हम कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल है हमारे एस आर के, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्योंकि पी क्यू पैरेलल है हमारे ए सी के, एस आर पैरेलल है हमारे ए सी के, तो हम कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल हमारे एस आर के, और यहाँ पी क्यू हमारा इक्वल है हाफ ऑफ ए सी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो हम कह सकते हैं जो पी क्यू है वो बराबर है हमारे इसके एस आर के। ठीक है, तो यानी कि गई हमारा क्या आ गया, अभी हमने क्या निकाला कि हमारा आ गया पी क्यू जो है वो पैरेलल है हमारे एस आर के। तो पी क्यू है हमारे पैरेलल है एस आर के, और पी क्यू हमारा एस आर के बराबर भी आ गया। ठीक है, तो सेम तरीका अप्लाई करना है आपको इस ट्रायंगल के लिए भी, बी सी डी, और सेम तरीका आपको यूज़ करना है ट्रायंगल ए बी डी। उस तरीके से भी आपका क्या आ जाएगा, एस पी जो होगा वो पैरेलल आ जाएगा हमारे आर क्यू के, क्यू आर के, और इक्वल भी आ जाएगा। यानी कि ये चीज़ आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जैसे ही आपने ये जो फर्स्ट एक ही पेयर दिखाना वो होता है हमारा ज़रूरी। तो हम यहीं से हम कह सकते हैं कि सिंस इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल, कौन से वाले की, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, क्योंकि पी क्यू आर एस में वन पेयर ऑफ opposite side is equal and parallel to each other। ठीक है, टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल और इक्वल कब होते हैं, कौन से क्वाड्रिलेटरल में होते हैं, पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, और देयरफॉर इट इज़ क्या है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए हमें ये शो करना होगा जो इसका इंटीरियर एंगल है ये वाला, ये 90 का हमें शो करना होगा। ये जो इंटीरियर एंगल है ये हमें 90 के शो करने होंगे। तो अभी 90 का कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको मानना होगा आपको, ये जो ये इंटरसेक्शन आए ये वाले, ये इनके जो इंटरसेक्शन आए हैं, आपको इसको मान लेना है, इसको मान लेना है एम एन ओ पी, एम एन ओ पी नहीं, एम एन, और क्या ले सकते हैं, क्यू आर एस तो चल रहा है, तो उल्टा लेते हैं, रुक जाओ, तो क्या लेते हैं, एल एम एन ओ। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या कर सकते हैं, हम इसको ले लेते हैं, अभी तो बीच वाला तो हमारा ओ है पहले से ही, ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं, इसको एम और इसको एन मान लेते हैं, बाकियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकियों को हम इसी के रेफरेंस में बता देंगे। तो हमें बस एक एंगल शो करना है इसका 90 का, सारे एंगल हमारे 90 के हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर एक 90 का निकल जाए, तो जैसे कि अगर ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, अपोजिट एंगल है। एडजेसेंट एंगल से अगर ये 90 का है तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। यानी कि बस हमें एक एंगल इंटीरियर एंगल शो करना है कि 90 का है, तो सारे एंगल हमारे 90 के हो जाएंगे, जिससे कि रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो यानी कि गाइस हमें करना क्या होगा, इसमें हमें बस एक क्वाड्रिलेटर लेना है, ओ एम क्यू एन, इस ट्रायंगल को, इस क्वाड्रिलेटर को ले लेते हैं हम, इन क्वाड्रिलेटरल
क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है इसमें, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। क्वाड्रिलेटरल OMNQ वैसे एग्ज़ाम में बहुत ही कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। तो उम्र से मैं क्वाड्रिलेटरल को यहाँ लेके आ गया हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। तो आपको करना देखना क्या है इसमें। तो सबसे पहले हमारा जो MQ है वो पैरेलल है हमारे इसके, जो MQ है वो पैरेलल होगा हमारे किसके, ON के। क्यों होगा पैरेलल, अभी मैं बताता हूँ क्यों होगा। तो जो MQ है वो पैरेलल है हमारे ON के, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो PQ है वो पैरेलल था हमारे AC का। तो ON, तो यानी कि MQ हमारा पैरेलल होगा हमारे ON के भी, क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल है हमारे PQ के, अभी ऊपर देखिए हमने। तो यानी कि इसका जो ये छोटा सा सेगमेंट है ये MQ, ये पैरेलल होगा हमारे इस छोटे से सेगमेंट ON के। तो यानी कि आपको रीज़न देना है क्योंकि PQ इज़ पैरेलल टू AC, ठीक है। सिमिलरली गाइस आपको करना क्या है, जो हमारा QN है वो पैरेलल होगा हमारे OM के। तो जो QN है वो पैरेलल होगा हमारे OM की। मैं इसको थोड़ा साइड दिखा देता हूँ, आपको कभी दिखे ना, ठीक है, बेटर है। तो क्यों होगा पैरेलल, क्योंकि हमारा जो QR होगा वो पैरेलल है हमारे BD के, ठीक है। वही सेम तरीके से जो QR है, क्योंकि अगर QR पैरेलल है हमारे BD के तो QN भी पैरेलल होगा हमारे OM के। इसी लाइन का सेगमेंट तो है ये, इसी लाइन का पार्ट है ये। तो यानी कि हम कह सकते हैं QR, क्योंकि इसका रीज़न आपको देना है क्योंकि QR जो हमारा है वो पैरेलल है हमारे BD की, ठीक है। तो अगर पैरेलल है, क्योंकि अगर हमने दिखा दिया कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है ये भी हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड इसमें पैरेलल एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो ये हमारा छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है इतना सा OMQN, ये क्या हमारा एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा इसके और ये वाला बराबर होगा हमारे इसके। तो हम बोल सकते हैं एंगल MQN इक्वल होगा हमारे एंगल NOM के, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होगा, हमारा एंगल OM और एंगल PQR कहाँ है, एंगल PQR। तो अगर गाइज, क्योंकि अगर एंगल MQN बराबर है एंगल कौन से एंगल के, NOM के, तो जो ये एंगल है हमारा PQR ये भी सेम ही एंगल है। PQR कह लो यार क्या MQN कह लो, बात एक ही है। तो हम कह सकते हैं इसी को रेफरेंस में लेके, ध्यान से समझना आपको, हम कह सकते हैं जो एंगल है हमारा PQR ये भी बराबर होगा हमारे किसके, PQR ये भी बराबर किसके होगा, हमारे NOM के, ठीक है। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है, क्या क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि जो हमारा क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। और रोम्बस में याद रखना, रोम्बस की क्या खास बात होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा रोम्बस है ABCD ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे होंगे, 90 का। तो यानी कि जो NOM है ये क्या होगा हमारा 90 का। तो अगर ये NOM हमारा 90 का है, तो जो ये PQR है ये भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा NOM 90 का है। तो हम कह सकते हैं
जो जो पी क्यू आर होगा वो कितने का हो जाएगा, 90 का। क्यों, आपको रीज़न देना है, आपको रीज़न देना है इसके लिए। क्या रीज़न देना है, यू हैव टू राइट कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो इंटरसेक्ट करते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आप भूल ही गए कि जो ए बी सी डी था वो क्या था, हमारा एक परपेंडिकुलर था, और ये इसके हमारे डायगनल्स है। तो ये डायगनल्स हमारे 90 एंगल बनाएंगे यहाँ। और ये 90 एन ओ एम हमारा किसके बराबर है, पहले हमने देखा कि एम क्यू एन के बराबर था, और जो ये एम क्यू एन है बेसिकली इसको हम ये भी कह सकते हैं पी क्यू आर। तो अगर ये 90 प्रूफ हो गया, सिमिलरली ये इसके बराबर हो जाएगा 90, ये इसके बराबर हो जाएगा 90, और ये इसके बराबर हो जाएगा 90। तो हमें बस एक एंगल शो करने की ज़रूरत है कि ना कोई सा भी 90। जैसे ही हमारा पी क्यू आर 90 प्रूफ होता है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, तो हम कह सकते हैं क्लियरली पी क्यू आर एज इज अ पैरेललोग्राम। पहले हमने पैरेललोग्राम शो करा, लेकिन अगर इसमें हम एक भी एंगल, इंटीरियर एंगल 90 का दिखा देते हैं, तो यानी कि हैविंग वन ऑफ its interior angle one of its interior angles are 90 degree, hence हम कह सकते हैं hence जो पी क्यू आर है वो क्या होगा, हमारा एक rectangle होगा. So this is how you can prove it, guys. Hope you like it. Subscribe for more videos, and that's a very long answer of this question. Subscribe for more video. Till then, bye bye.